हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। आज का दिन है मंडे। आजकल थोड़ा सा लेट भी उठ रही हूँ और क्योंकि तबीयत भी साथ नहीं दे रही है और बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा आलस भी आ रहा है। सुबह सुबह बस लेमन वाटर अपना लिया है और आज क्या काम करना है वो मैं डिसाइड कर रही हूँ। काम एक्चुअली किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ है। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो सबका मतलब आना जाना और बच्चे हैं घर में तो कुछ ना कुछ वो किचन में करते ही रहते हैं। तो किचन काफ़ी मैस हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आज मुझे सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करनी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोशिश यही रहती है कि 9-10 बजे तक काम जितना हो पाए ना हो जाता है, फिर उसके बाद काम नहीं होता है। और कारण यही है कि किचन इसी वजह से सबसे ज़्यादा गंदी हो रही है। डेली के जो रूटीन के काम हैं वो तो हो जाते हैं, नाश्ता खाना पीना और डेली की किचन क्लीनिंग भी हो जाती है, लेकिन जो किचन की कैबिनेट्स हैं और जो ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है, जो डिब्बे कंटेनर खाली रखे हैं उनकी क्लीनिंग हुई, उनको झाड़ना पोछना हुआ, वो सारा काम वैसे के वैसे ही पड़ा है। और कारण सिर्फ यही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि बस वो टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। जो हल्की फुल्की अभी एक आध दिन से बारिश हुई है तो वो और ज़्यादा मुझे लग रहा है गर्मी कर रही है, क्योंकि बारिश उस हिसाब से नहीं हुई है कि बहुत तेज़ हुई हो, बस थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई है। तो पहले की तरीके से थोड़ा गर्मी में राहत तो मिली है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, उमस बहुत हो रही है। तो सबसे पहले आज मैंने अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया, साफ़ खाली कर लिया। बास्केट में रात के धुले हुए जो बर्तन रखे हुए थे उन्हें अपनी जगह पे लगा दिया। और ये मैं इस कुकर में रख रही हूँ अपने किचन के जो टॉवल्स वगैरह होते हैं वो, इनकी डीप क्लीनिंग। थोड़ा सा गर्म पानी में और सर्फ डाल के मैंने रख दिया है और हल्का सा उसमें डिटॉल भी डाल दिया है, तो जबकि जर्म फ्री हो जाए। इस तरीके से बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। और आप ये कहेंगे कुकर में, हाँ, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। कुकर में बहुत जल्दी से स्टीम बन जाता है और जिसकी वजह से मिनटों में जो भी चिकनाहट वगैरह होती है वो निकल जाती है। और ये भी मैंने ट्रिक देखी थी अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड्स के ब्लॉग में, और जब से मैंने ये देखा है उसे फॉलो किया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आसानी से बहुत जल्दी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और गंदे से भी गंदे किचन के कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। यहाँ मैंने एक साइड की कैबिनेट को साफ़ किया, उसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, कंटेनर वगैरह बॉटल्स वगैरह रखी थी वो साफ़ किया। और एक छोटी सी प्लास्टिक की एक मल्टी का कंपार्टमेंट की रैक रखी है जिसमें मेरे रबर बैंड्स, विजिटिंग कार्ड, बिल्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो उसी में रहता है कॉर्नर वाली कैबिनेट में। ये वाली कैबिनेट जो है ये पूरा मेरा, जो भी मेरे हेल्थ के प्रोडक्ट रहते हैं वो, जैसे शहद हुआ, प्रोटीन पाउडर हुआ, बच्चों का पाउडर हुआ, वो है। और एक तरफ मसाला वगैरह रखा रहता है, तो ये बहुत गंदा हो गया था तो इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल मेरे काउंटर टॉप के ऊपर ही है, गैस के पास में है, तो यहाँ से सामान उठाना वगैरह सही रहता है, इजी रहता है। तो ये मैंने सारा मसाले वाला इसी में बनाया हुआ है। अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी क्योंकि अंदर से अच्छे से सफाई नहीं हुई। बाहर बाहर तो देखिए पूछ जाता है, अच्छे से पोंछ लो। वैसे भी देखो, नीचे की कैबिनेट तो पोंछती हैं डेली, लेकिन ऊपर की रह जाती हैं, ऊपर की जल्दी नहीं पोंछ पाती हूँ मैं। मतलब हफ्ते में एक बार पोंछ दिया तो पोंछ दिया, वरना नीचे की तो खैर डेली होती हैं। और अंदर से जो क्लीनिंग होती है, अंदर कैबिनेट पूरा पोंछ के, वो रहता है ना कि महीने में जब एक बार ही उसमें हाथ लगता है तो लगता है सही से। इस समय 7:30 बज रहे हैं और इस समय ही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। इसी बीच में मैं चाय भी पी ली थी, हस्बैंड चाय बना रहे थे तो वो चाय भी पी ली, फिर आराम आराम से काम हो रहा है। क्योंकि आज खाने की कोई ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है, सब्जी रखी हुई है, बस रोटियाँ सेकूँगी मैं। ये सारे कंटेनर देखिए इस तरीके से भरे हुए हैं। कुछ ग्रॉसरी आइटम ख़त्म हो गए हैं, वो मुझे मार्केट से लाना है और इसीलिए मैंने मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लूँ, ताकि मुझे पता चल जाए क्या क्या सामान ख़त्म हो गया, क्या लाना है, क्या रह गया है। तो ये इसीलिए सबसे बड़ी बात थी कि क्लीनिंग मुझे करना ही करना था। और ग्रॉसरी लाने से पहले जब क्लीनिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है, सामान जो भी होता है सब नज़र में आ जाता है।
तो इस तरीके से कैबिनेट को मैं पूरा खाली कर रही हूँ। और एक चीज़ ज़रूर है, मैं लगा के रखती हूँ लाइनर। कैबिनेट में अगर आप लाइनर लगा के रखिए तो बहुत हद तक आपकी मेहनत कम हो जाती है। लाइनर चाहे आप न्यूज़पेपर बिछा कर रखिए या ये जो पीवीसी के रोल वगैरह आते हैं वो आप लगाइए। मैंने तो पीवीसी के रोल मंगवाए थे, वही मैंने लगाया है। और भी बहुत अच्छे अच्छे लाइनर आते हैं, जो भी आपके बजट फ्रेंडली हो आप वो कर सकते हैं। और ये जो आटा और चावल के जो पॉलीथीन्स आते हैं उनका भी आप लाइनर लगाइए, वो भी बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इस कैबिनेट में मेरे रहती हैं जो भी दालें वगैरह होती हैं वो रहती हैं। तो ये भी मेरे मतलब गैस के बिल्कुल अगल बगल में है, मसाले वाली और ये दाल वाली। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को अरेंज किया है कि बहुत सारा सामान जो होता है मेरे नज़र के सामने रहता है, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो अब इसकी अच्छे से कर लूँगी सफाई। और ये सारे कंटेनर देखिए मैंने खाली जो भी हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान है, जो भी है उसे जो धूप में रखने वाला होगा धूप में रखूँगी, और जो भी खाली हैं उन्हें मैं नोट करती जा रही हूँ क्या सामान रह गया। और ये देखिए बारिश जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अब बारिश आएगी। बारिश के समय में कीड़े मकोड़े का बहुत ज़्यादा रहता है कि सारी दालें वगैरह हमारी ख़राब होने लगती हैं। अभी तक गर्मी थी तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बारिश में ये सब प्रॉब्लम रहती हैं। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ पारद टिक्की जो आती है डाबर की वो। और आप इसे खुले में भी ऐसे ही रख सकते हैं। अगर आपके बड़े जैसे छोले के चने वगैरह हैं उनमें आप ऐसा भी रख दो तो भी चलेगा, लेकिन जो दालें वगैरह होती हैं ना तो उसमें जो है आप किसी कपड़े में, या मेरी तरीके से ये नैपकिन मैंने लिया है, नैपकिन में टिक्की रख के चारों तरफ से उसे फोल्ड करके और रबर बैंड से उसे टाइट कर दिया है। तो इस तरीके से ये टिक्की पड़ी रहेगी और इससे कीड़े मकोड़े बहुत दूर रहते हैं, जल्दी से नहीं लगता है। और ये सेफ़ भी है, हर्बल प्रोडक्ट है, सेफ़ है। अगर बाई चांस चला भी जाए आपके खाने पीने की चीज़ों में धोखे से, तो कोई हार्म नहीं होता है इससे। सारे कंटेनर मैंने खाली कर लिए और कुछ का इससे पहले मैंने सब में स्टिकर लगा के रखे थे, लेकिन कुछ के जो पेन था ना वो मुझे लगता है परमानेंट मार्कर नहीं था, तो नाम हट गया है। तो आज मैं वो भी करने वाली हूँ। या बार बार कंटेनर धुलने से भी वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, हट जाता है। तो आप इस तरीके से अगर नेम वगैरह लिख के रखें किसमें कौन सा सामान है, तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो सामान आसानी से मिल जाता है, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जो डिब्बे हैं, कंटेनर हैं, वो आपस में एक्सचेंज नहीं होते हैं। जो दालें, अरहर की दाल को छोड़कर बाकी सारी जो दालें हैं मेरा आधा आधा किलो का ही रहता है, तो इसके लिए मैंने छोटे कंटेनर इस्तेमाल करे हैं। और जो 2 किलो 3 किलो वाली क्वांटिटी का सामान रहता है उसके लिए मैंने बड़े वाले कंटेनर लिए हैं। तो जब मैं कंटेनर ख़रीद रही थी तो मुझे ये वाले कंटेनर बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि इनकी जो लिड है बहुत टाइट है और ये बिल्कुल स्लीक बॉडी के हैं, ट्रांसपेरेंट भी हैं, आराम से कैबिनेट में आ जाते हैं। और ये सारे मैंने ख़रीदे थे अमेज़ॉन से। अगर बाई चांस अगर आपको लेना हो तो अगर हो सकेगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। और मुझे तो ये कंटेनर काफ़ी मतलब अच्छे लगे। क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती, हाथ अंदर तक चला जाता है, और स्लिक भी हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं घेरते हैं और एक ही उसमें अच्छे से आ जाते हैं, और ट्रांसपेरेंट भी हैं। ये कॉर्नर की कैबिनेट है मेरी, इसमें सारा नाश्ता पानी वाला सामान रखा रहता है, नमकीन वगैरह हो गए, मखाने वगैरह हो गए, तो सबसे ज़्यादा मैस इसी में फैलता है। तो इसे तो डेली ही समझो मतलब वीकली ही साफ़ करना पड़ता है। इसके बाद ये वाली कैबिनेट भी, इसके ऊपर वाली भी कैबिनेट मैंने साफ़ कर ली थी, वो मैंने क्लिप नहीं ली क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। सीधे मैं आ गई नीचे वाला साफ़ करने के लिए। इस तरीके से मैंने अपने सॉस जो भी हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, आपका पीनट बटर, मेयोनीज, ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके की ट्रे में रखा है। बच्चों को ज़्यादातर बच्चे ही स्नैक्स बनाते हैं, और आजकल बच्चे बना ही रहे हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ रही हैं, छुट्टियां हैं तो बच्चे ही बना रहे हैं स्नैक। तो बहुत आसान हो जाता है और सामने विजिबल भी रहता है, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो टाइम टू टाइम इसे भी क्लीन करना रहता है, क्योंकि ये सब
चीज़ें ऊपर ही रखी रहती हैं तो इसमें गंदगी जल्दी बैठती है। तो कपड़ा वगैरह जब भी मैं काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ तब मार देती हूँ। और अच्छे से सफाई तो बनती है, हफ्ते 15 दिन में तो एक बार इसकी अच्छे से सफाई हो ही जाती है, क्योंकि जो जितनी चीज़ें आपकी काउंटर टॉप में रखी रहेंगी तो उसकी क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे बनती है। कैबिनेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी एक बार आप महीने में या 20 दिन में आप करें तो चल जाता है, लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर काउंटर टॉप में जो रखा है उन्हें रेगुलर ही आपको क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने अपना किया है कि कोई भी आए आराम से उसको चीज़ें मिल जाए। सॉस वगैरह का ये रहता है कि कुछ भी पराठे वगैरह बन रहे हैं या कुछ चाइनीज़ बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो बार बार इधर उधर लेना जाना नहीं पड़ता है, आपके सामने ये सारी चीज़ें विजिबल रहती हैं। ये बास्केट है मेरी, जितने भी अचार वगैरह हैं होते हैं उनमें उनको मैं इसमें रखती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ निकाला तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बच्चे हैं गिरते ही रहता है। और आजकल जितनी भी होम मेकर्स होंगी, उनके बच्चे होंगे, वो समझ रही होंगी इस बात को कि छुट्टियों के टाइम पे कुछ क्लीनिंग मुझे लगता है एक्स्ट्रा ही हो जाती है, क्योंकि बच्चे सारा दिन घर पे रहते हैं। घर से लगा कमरे से लगा कर किचन की, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं बच्चे, करते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत फैल जाता है। तो यहाँ बास्केट मैंने अच्छे से क्लीन कर ली, कपड़े से पोंछ भी लिया। धूप बहुत तेज़ हो रही है तो बाहर रखने को भी मतलब नहीं बनना है, बस कपड़े से पोंछ लिया, आराम से सूख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने जितने भी अचार वाले कंटेनर हैं वो रख दिए हैं। अभी कुछ में ख़त्म भी अचार हो गया है तो इसे मैं अब घर में ही बनाऊँगी, थोड़ा सा बारिश वगैरह हो जाए उसके बाद मैं कच्ची आम लेके आऊँगी तो घर में बनाऊँगी। ये जो स्टैंड है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंगाया तो था वैसे सब्जी वब्जी जैसे कहते हैं ना वॉश करके रखने के लिए उस तरह, लेकिन मुझे ये यहीं पर मैं लगा कर रखती हूँ। जो भी लंच या डिनर मैं बनाती हूँ वह गैस से उतार कर सीधे इस पर रख देती हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। हैंड ब्लेंडर जब से इस्तेमाल करना शुरू किया है तो यहाँ पर हैंग करके हैंड ब्लेंडर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही हैंडी हो जाता है इससे काम करना और सामने रहता है। तो ज़्यादातर मैं इसी का आजकल लस्सी वगैरह छाछ वगैरह बनाने में या इवन मसाला भी जो ग्राइंड करते हैं सब्ज़ी के लिए उसको भी बनाने में हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहता है मुझे। और मलाई से घी जो बनता है मलाई फेंटने का वो भी हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये हैंड ब्लेंडर बहुत पसंद है। अभी कटलरी भी इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि कटलरी भी बहुत जल्दी मैसी हो जाती हैं, चाहे जितना आप दिन में आप उसे अरेंज करो कहीं ना कहीं इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। एक एक तरफ से मैं सारा पहले मैंने सारी कैबिनेट साफ़ करी, कैबिनेट के बाद नीचे काउंटर टॉप पे आ गई। ये सब मेरा डेली की क्लीनिंग में काउंटर टॉप वाला जो भी सामान रखा है ना काउंटर टॉप में वो डेली की क्लीनिंग में आता है और मैं डेली क्लीनिंग करती भी रहती हूँ। लेकिन लगे हाथ जो ऊपर साफ़ हो रहा है तो फिर इसको भी मैं बराबर साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर से सारी गंदगी नीचे ही आई है और अच्छा खासा ऊपर कैबिनेट गंदी हो गई है। एक एक चीज़ें पोंछ के साफ़ करके रखनी होती हैं। देखो हाथ वगैरह लगते हैं तो हाथ ओपन किचन का सबसे बड़ा मुझे लगता है ड्रॉबैक यही होता है कि आपको क्लीनिंग पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो भी चीज़ ऊपर रखी हैं उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें साफ़ करना रहता है, क्योंकि वो सामने से दिखता है। कोई भी अगर आएगा जाएगा तो वो सामने से विजिबल होगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें तो हैं काउंटर टॉप में जो रखी हैं वो तो डेली बेसिस पे साफ़ होती हैं, जैसे चिमनी हो गया, गैस हो गया, ये टी कॉर्नर वाला मेरा स्टैंड हो गया या ऑयल वाला जो स्टैंड है वो, ये सब चीज़ें डेली ही साफ़ होती हैं। नीचे की कैबिनेट हो गई वो भी डेली साफ़ होती है। बास्केट को भी बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि इस पर भी जो पानी गिर जाता है ना तो उसके दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं, पानी जम जाता है। तो मैंने एक बॉटल में हार्पिक सही रखती हूँ अपने उसमें, तो उसको डाल के अच्छे से इसके सारे दाग साफ़ हो गए हैं। बहुत अच्छे से जो जमा हुआ पानी था वो साफ़ हो गया है। तो बास्केट भी क्लीन हो गई। और ये हैं हमारे किचन के कपड़े, किचन के कपड़े भी देखिए क्लीन हो गए हैं। इन्हें अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी और बहुत अच्छे से ये बस एक बार मैं इनको रब करूँगी और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। जिनका भी सीलिंग से कैबिनेट हैं वो इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि ऊपर की
कैबिनेट को साफ़ करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उसके लिए मैंने ये मॉप अलग से रखा हुआ है अपनी ऊपर वाली सीलिंग, ऊपर वाली कैबिनेट हुआ, वार्डरोब हुआ, इनकी क्लीनिंग करने के लिए। तो ऊपर हाथ नहीं पहुंच पाता है तो ये पोंछा बहुत काम में आता है, इसी से मैं साफ़ करती हूँ। बाकी ये वाली जो कैबिनेट है इसको मैं स्टूल पे चढ़कर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि देखो जो सफाई आपके हाथ से होती है वो किसी चीज़ से नहीं होती है। ये मैंने महसूस किया। मैंने वाइपर में कपड़ा लगाकर भी साफ़ करके देखा है, मॉप से भी करके देख रही हूँ, लेकिन जो बात आपके हाथ में आती है, आप हाथ से रगड़ के अच्छे से साफ़ कर पाओगे, वो चमक नहीं आती है। तो लेकिन मजबूरी है, उतनी हाइट पे है, सीलिंग हाइट पे है, तो फिर उतना पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और मेरे पास इस समय सीढ़ी भी नहीं है, जो फोल्ड वाली आती है लेडर, वो मुझे लेनी है। जब ले लूँगी तो हो सकता है ऊपर तक पहुंच जाऊं। तो ये है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन निकालना पड़ता है। फ़िलहाल किचन मेरी अच्छे से क्लीन हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई। तो आज मैंने आपके साथ अपना किचन की काया पलट कर दी है। इस काम को करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए, लेकिन फाइनली पूरा काम हो गया है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।